प्रणाम सभी को। आप सब तो हमको अभी तक जान चुके होंगे कि हम कौन हैं। और आज जिस भी व्यक्ति के बारे में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसके बारे में शायद आप पहले कभी सुने भी होंगे और नहीं भी सुने होंगे। वो जिसके बारे में मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूँ वो जीता जागता और उभरता हुआ सितारा है भारत का, जिसने एक दो दिन पहले इतिहास रच दिया। इतिहास रचने से आपको लगता होगा कोई ये बहुत बड़ा कारनामा किए होंगे, बहुत बड़ा कार्य किए होंगे। हाँ, ये बिल्कुल बहुत बड़ा कार्य किए ये, और ये ऐसा कार्य किए हैं जिससे ना केवल सिर्फ बिहार वासियों का बल्कि पूरा देशवासियों का इससे बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठा, इज्जत और गर्वान्वित किया है ये लड़का। और ये लड़का महज 14 साल का है। अगर आपको भी इनके बारे में पूरा जानना है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और एक एक करके हम आप लोगों को इसके बारे में हर एक चीज़ डिटेल पूर्वक बताएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा बताया गया और भी बहुत सारे महान पुरुषों के बारे में जानकारी हासिल हो। ये लड़का है वैभव सूर्यवंशी। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि वैभव सूर्यवंशी एक्चुअल में है कौन। और ये आप लोगों को शायद गुजरात के मैच के बाद पता चला हो कि वैभव सूर्यवंशी कौन है, लेकिन हम लोग इस लड़का को शुरू से जानते हैं। जब ये 4 वर्ष के थे तब जब इनके पिताजी इनको कोच करते थे। कोच करने का मतलब इनके पिताजी इनको जो है क्रिकेट का ट्रेनिंग देते थे। 4 साल के वर्ष में, 4 साल की उम्र में बच्चा सही से होश नहीं संभालता है। उस वक्त में ये लड़का जो है अपने देश के लिए खेलने का अरमान सजा रहा था। और इनके पिताजी इनके साथ एक सपना देखे थे। वो कहते हैं ना कि जब माता पिता कुछ सपना देखता है और उनसे जब पूरा ना हो तो वो अपने बच्चे से वो सपना पूरा करते हुए देखना चाहते हैं। उसी प्रकार से वैभव सूर्यवंशी के भी पिता जो है उनको क्रिकेट का ट्रेनिंग देते थे 4 साल, महज 4 साल की उम्र से। ये सोचने वाली बात है, 4 साल की उम्र में बच्चा सही से खड़ा होना नहीं सीखता है, सही से लिखना नहीं समझता है। उस टाइम पर उसके पिता जो उनको क्रिकेट सिखाते थे। वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ। 2011 वही जब हमारे महेंद्र सिंह धोनी दूसरी बार विश्व विजेता बने थे। सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी नहीं, पूरे भारत के लोग जितने भी हम लोग हैं 140 करोड़ देशवासी, उस दिन हम लोगों का सबसे गौरवपूर्ण बात हुई थी। और उस दिन 2 घटना घटी थी। सबसे पहले हम लोग दूसरी बार विश्व विजेता बने थे क्रिकेट का, और दूसरी घटना ये थी कि वैभव सूर्यवंशी का जन्म हुआ था। और उसका जन्म हुआ है बिहार के समस्तीपुर में। हमारे घर से बहुत कम ही दूर है, वो हमारा ही घर का लड़का है। आज उनके बारे में आप सबों के सामने में बताने में मुझे जो गर्व महसूस हो रहा है, जो वो तो आपको मेरा चेहरा पे खुशी दिख रहा होगा, उससे कई गुना ज़्यादा लगता है कि मेरे से भी कई गुना ज़्यादा मेरे देशवासी खुश हुए होंगे उनके वो कारनामे से। वैसे तो चेन्नई सुपर किंग का हम फ़ैन हैं, महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखें, हमको लगता है कि अब वैभव सूर्यवंशी जिस भी टीम से खेलेंगे मेरे लिए शायद वही टीम ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अक्षदीप हो गया, मुकेश कुमार हो गया, ईशान किशन हो गया, ये लोग भी एक्चुअल में बिहार के हैं। परंतु समस्या ये है कि ये लोग बिहार में होते हुए भी ये लोग बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से नहीं खेले क्रिकेट। ईशान किशन चले गए झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से, अक्षदीप और मुकेश कुमार बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से खेले। ये वैभव सूर्यवंशी एक लौता लड़का है जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से खेले और हमारे बिहार क्रिकेट का नाम रोशन किए हैं। और बिहारी होने के नाते उनके बारे में बताना और मुझे जो गर्व महसूस हो रहा है वो आपके सामने मैं किस प्रकार से जाहिर करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आप भी सच्चे बिहारी हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे बिहार का लड़का के बारे में हर एक लोगों को पता चले कि आखिर वो किया क्या और उनका इतना प्रशंसा हो क्यों रहा है। जब ये लड़का, थोड़ा हम आप लोगों को इसका शुरुआत की मैच के बाद बता दें, जब IPL का ऑक्शन हुआ तो इस लड़का को लगभग 1 करोड़ में खरीदा गया था राजस्थान के द्वारा। हम लोगों को ऐसा लगा, जब राजस्थान की टीम में इसका चयनित किया गया तब उस टाइम पर हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि इसे ये तो वाटर बॉय, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बड़े बड़े डेविड वार्नर जैसा प्लेयर अगर क्रिकेट में आ रहा है, IPL में आ रहा है। IPL कोई छोटा मोटा फ्रेंचाइजी नहीं है, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक लीग है, इंटरनेशनल लीग है। सारा प्लेयर का एक सपना होता है कि हम भी IPL खेले, IPL में बैटिंग करें, एक रिकॉर्ड बनाए। और आज जो IPL का जो नाम आता है तो सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, क्रिस गेल, AB डिविलियर्स, विराट कोहली, इन लोगों का नाम बेशुमार है इनमें। और उस जगह पर उस दिग्गजों के सामने में एक 14 साल का लड़का 35 गेंद पर महज एक शतक लगा देना, और वो भी सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में। ये कोई गुजरात का जो बॉलिंग लाइनअप है, कोई प्लास्टिक गेंद से खेलने वाला बॉलिंग लाइनअप नहीं था, ये धाकड़ बॉलिंग लाइनअप है अपने आप में। और उसके अगेंस्ट में 100 रन मारना जस्ट इन 35 बॉल्स, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ये सोचने वाली बात है कि एक्चुअल में वो लड़का के अंदर टैलेंट क्या है, वो अपने आप में क्या टैलेंट रखता है। क्योंकि अभी हम 21-22 साल का उम्र तो मेरा भी हो चुका है और 21-22 साल के तजुर्बा के साथ कह रहे हैं कि अगर गली क्रिकेट भी हम लोग खेलते हैं तो एक छक्का मारना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे ईशान शर्मा का जब ओवर हम देखें तो ईशान शर्मा का जब ओवर में वो लड़का चौका छक्का 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 चौका, 1 ओवर में 30 रन, सोचने वाली बात है भाई। क्या आपको नहीं लगता है कि ये कोई आसान काम है? ये बहुत ही, हम अगर कहें अपने भाषा में, बिहारी भाषा में, तो ये ताबड़तोड़ बात हुई, ताबड़तोड़, इसका कोई जवाब नहीं है।
कि किस प्रकार से उनके द्वारा कल का मैच में बैटिंग किया गया 28 अप्रैल का मैच में। और ये 28 अप्रैल को बिहार के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक लड़का, महज 14 साल का लड़का 35 गेंद खेला और उसमें वो शतक लगा दिए, वो भी सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के अंदर। जो गुजरात टाइटंस को इतना रन किसी ने नहीं मारा, उस गुजरात टाइटन को एक छोटा सा लड़का जाकर के धागा खोल दिया यार। इस लड़का का पराक्रम तो इस बात से पता चलता है कि ये लड़का जो है अपना पहला रणजी मैच, अगर हम बोले तो पहला रणजी मैच जो ये मुंबई के अगेंस्ट खेले थे, बिहार की तरफ से खेले थे। सोचिए, मुंबई जैसा टीम के अगेंस्ट में रणजी मैच खेलना और बिहार की तरफ से खेलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और ये दूसरा यंगेस्ट प्लेयर बने रणजी मैच खेलने वाले, दूसरा यंगेस्ट प्लेयर रणजी मैच खेलने वाले, मतलब समझ रहे। पहला युवराज सिंह। कंपैरिजन देखिए किनके साथ हो रहा है, ये कंपैरिजन कोई नॉर्मल आदमी के साथ नहीं, ये वही युवराज सिंह है जो 6 गेंद पर 6 छक्का मारने का क्षमता रखते हैं और मारे भी हैं। और युवराज सिंह जैसा कारनामा तो आप लोग को मालूम ही है कि इतिहास में क्या गिनती होता है युवराज सिंह का। उनके साथ अगर कंपैरिजन हो रहा है, और आईपीएल में अगर हम बोले सबसे फास्टेस्ट शतक मारने वाला हमारे क्रिस गेल साहब, जो कि वेस्ट इंडियंस प्लेयर है, उनके बाद अगर नंबर आ रहा है किसी का कि सबसे फास्टेस्ट किसने मारा है, तो वैभव सूर्यवंशी। तो ये सोचने वाली बात है ना कि आपका कंपैरिजन एक्चुअल में किसके साथ हो रहा है। क्रिस गेल के साथ आपका कंपैरिजन हो रहा है, आपका युवराज सिंह जी के साथ कंपैरिजन हो रहा है। या हम देखें अभिषेक शर्मा को भी देखें बैटिंग करते हुए, ईशान किशन को भी देखें। ऐसा नहीं कि हमारे पास लेफ्ट हैंडर बैटर्स का कमी है, बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स है, लेकिन जो काम सूर्यवंशी किया है वो काम आसान नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा उपलब्धि है। और नवंबर 2024 में जब राजस्थान रॉयल के द्वारा इनका रिटेन किया गया, तो ये यंगेस्ट प्लेयर बने जो T20 में डेब्यू, T20 में जिसका चयन किया गया। राजस्थान रॉयल जब इनको खरीदा तो सब शौक में कि क्या होगा, लेकिन राजस्थान क्यों खरीदा, सबके सामने में उसका जो परिणाम है आज प्रस्तुत है। सवाल उठाने वाला का भी मुंह बंद, और जो उनके समर्थक में तो उसके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है। वो तो हर्षोल्लास के वजह से, जैसे देख सकते हैं हमारे मुंह पे क्या खुशी है, क्या चमक है। और 2024 नवंबर में जब इनका डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में अंडर 19 में, उस टाइम का कारनामा मालूम है क्या किया? ये 58 बॉल सेंचुरी, आईपीएल में 35 बॉल सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 बॉल सेंचुरी, सबसे यंगेस्ट प्लेयर। यानी कि अगर हम देखें तो इनको जो है सेंचुरी मारने का एक भूख है। पहला मैच में ही हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, जब लखनऊ के बॉलर के सामने में फर्स्ट बॉल एंड दैट इज अ कवर, जो ऊपर कवर लफ्टेड ड्राइव से जो 6 मारे थे बेस्ट, वो अपने आप में ही एक शॉट, एक जवाब दे रहा है, सिग्नेचर शॉट कह सकते हैं। और कल वाले जो गुजरात मैच में जो छक्का इनका लगा है, छक्का पर छक्का, लगभग 12-13 छक्का मारे हैं। तो अगर कह सकते हैं कि यंगेस्ट प्लेयर 2025 का आईपीएल में सबसे ज़्यादा अगर छक्का किसी ने मारा है तो वो वैभव सूर्यवंशी है। और जो ओल्डेस्ट प्लेयर जो सबसे ज़्यादा छक्का मारा है 2025 का आईपीएल में, तो वो महेंद्र सिंह धोनी है। यहाँ भी देखिए कंपैरिजन किनके साथ हो रहा है, महेंद्र सिंह धोनी के साथ हो रहा है। तो जिसके साथ भी इनका कंपैरिजन हो रहा है कोई नॉर्मल नहीं है, इसके चारों तरफ जो घिरे हुए हैं वो धुरंधर है, अपने आप में एक क्रिकेट का कह सकते हैं कोच कह सकते हैं, ऐसे प्लेयर के साथ जो इनका कंपैरिजन हो रहा है, वो भी महज 14 साल की उम्र में। और क्या चाहिए एक माँ बाप को। तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ कि अपने बिहार का टैलेंट को सपोर्ट करिए, और बिहार के टैलेंट के साथ एक बिहार का टैलेंट हम भी है, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट को बहुत ज़रूरत है मेरे को, कृपया करके। और आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखना है तो बने रहिए लिव लाइक अभिषेक के साथ।